थैंक यू सो मच शाइस्ता। और इस प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे एक और खेल की। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान खिलाड़ी फजल वदूद, जिन्होंने इंडोनेशिया में स्पोर्ट्स IFSE क्लाइंबिंग एशियन ओलंपिक्स क्वालिफायर्स 2023 में बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैसल वदूद क्वालिफाई नहीं कर सकें। लेकिन इससे कबल साउथ कोरिया में होने वाले सरमाई खेलों में भारत को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल वो जीत चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल वदूद, उनसे बात कर लेते हैं। फैसल, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इस मुकाबले के बारे में ज़रा बताइएगा, कितना चैलेंजिंग ये मुकाबला था? क्वालिफाई आप नहीं कर सके, कोई बुरी बात नहीं है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन इससे पहले आप बड़े जो मुकाबले हैं वो जीत चुके हैं, पाकिस्तान का नाम आप रोशन कर चुके हैं अपनी इस फील्ड में। आगे के लिए जो मुकाबले हैं, क्या तैयारियां हैं, क्या प्रिपरेशंस हैं, उसके हवाले से ज़रा बता दीजिएगा। बिल्कुल, एक एथलीट का ये ड्रीम होता है कि वो ओलंपिक्स तक रसाई हासिल करे, क्योंकि जितने भी एथलेटिक्स के या एडवेंचर के या उनसे रिलेटेड जो स्पोर्ट्स होती हैं, उनका लास्ट जो आप डिग्री के लें वो ओलंपिक्स ही होता है। वेल, थोड़ा सा दुख तो इस बात का है कि क्वालिफाई नहीं कर सके। इट्स जस्ट बिकॉज के लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, क्योंकि जिन एथलीट्स के साथ हम प्रैक्टिस कर रहे थे, नो डाउट वो वन ऑफ द बेस्ट थी। और दुख इसलिए भी हुआ क्योंकि एक साल से हम इस जो है प्रैक्टिस इस इवेंट के लिए हम कर रहे थे कि हम इसमें अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। वेल, हमसे जितना हो सकता था हमने अपनी एफर्ट पूरी डाली। और मेरा कंपटीशन जो था वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 2 टाइम जो रह चुके हैं वैदरिक, जिनका ताल्लुक इंडोनेशिया से बजाते खुद था। राइट। अच्छा फजल, सॉरी मैंने आपको फैसल कह दिया। फजल, ये बताइएगा, गिलगित बल्तिस्तान नौजवान वैसे भी खेल की सरगर्मियों के हवाले से काफ़ी मशहूर है, लेकिन आपको कैसे इन इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेने का ख्याल आया? किसी टीचर ने, किसी उस्ताद ने आपको तरबियत दी, या फिर खुद ज़ाती लगन की बदौलत आप आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं? वेल, मैं ज़रा इसको स्टार्टिंग से लेना चाहूँगा। 2011 से मैंने स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग स्टार्ट की, क्योंकि तब ऑब्वियसली इनिशियल स्टेज था मेरा। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके कभी स्कूल लेवल पे, फिर इसी तरह जूनियर नेशनल्स में आके, जूनियर नेशनल में जब मैंने कम्पीट किया तो वहाँ पे काफ़ी मेडल्स मिली। और फिर इसी तरह करते करते 2016 में जूनियर जो यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप था ग्वांगझू चाइना में, तो उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया। तो इसी तरह करते करते बीच में जब कोरोना आया तो उसमें चूंकि कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी तो हम अंडरग्राउंड जो है प्रैक्टिसेस वगैरह किया करते थे। तो जब हमें दोबारा मौका मिला इसका 2023 में, और सितंबर से हमारा ये जो सफ़र है इंटरनेशनल का ये स्टार्ट हुआ फिर से। सितंबर में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कि वुजेंग में चाइना में वर्ल्ड कप हुआ, और वो मेरा डेब्यू वर्ल्ड कप था। एंड नो डाउट वहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट एथलीट्स और प्लेयर्स अक्रॉस द ग्लोब वो उन्होंने शिरकत की थी, और उनके साथ मुकाबला करके इस स्टेज तक पहुँचना, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस और वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस। ज़बरदस्त। अच्छा फजल, ये जो स्पोर्ट्स है, एक ज़ाहिर है इसके लिए एक मखसूस मकाम, एक हाइट, और फिर उसके बाद हैंडल्स लगाना, तो इसकी जो प्रैक्टिस है उसके लिए प्रॉपर एक इंतज़ाम की ज़रूरत पड़ती है। तो इस गेम के लिए आपको किसका जो है साथ मिला, किसकी हेल्प मिली, कहाँ से आपको रहनुमाई मिली? जैसे कि पाकिस्तान में क्रिकेट बड़ा फेमस है, स्क्वॉश है, या हॉकी को बड़ा पहचाना जाता है। और इसी तरह चाइना में इसकी काफ़ी जो है पॉपुलैरिटी है। इसी तरह इंडोनेशिया में जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसको ज़्यादा जो है सराहा जाता है। और तकरीबन जितने भी आपको फास्ट एथलीट्स मिलेंगे वो इंडोनेशिया से मिलेंगे, वैदरिक, कैरोमेल, और इसी तरह असफर जैसे जो फास्ट क्लाइंबर्स हैं, स्पीड क्लाइंबिंग जिसे कहते हैं। और इसी तरह फिर आपको जो है साउथ कोरिया से लीड क्लाइंबर्स अच्छे मिलते हैं, और जापान से जो है लीड और बोल्डर के बड़े अच्छे मिलते हैं। चाइना से भी आपको स्पीड और लीड के काफ़ी जो है अच्छे मिलते हैं। तो जैसे मैं पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ कि विंटर गेम्स हो या समर गेम्स हो, जितने भी यूरोपियन गेम्स होती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। उनका जो है टेक्निक और उनका जितना भी इक्विपमेंट है वो सारा जो है बाहर से ही होता है। बट पाकिस्तान में
हमारे पास इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है, ना होने के बराबर है। एक वॉल है, उस पर हम अपनी प्रैक्टिस किया करते हैं, लेकिन वो इनफ नहीं है और वो जो है ऑफिशियली उस लेवल की नहीं है जैसे कि होनी। फजल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। फजल वदूद हमारे साथ मौजूद थे। एक बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग किस्म का लेकिन इंतहाई मुश्किल ये स्पोर्ट्स है क्लाइंबिंग का। इस बार आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी प्रैक्टिस का सिलसिला जारी रहेगा और आगे के जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उसमें आप पाकिस्तान का नाम ज़रूर रोशन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।